बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो भी दो डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन के साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका नाम इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी पर जाने से पहले हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो को देखेंगे कि जो फ्लूइड फ्लो करता है कितनी तरह के हम उसको टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऐसे फ्लूइड को कंसिडर करते हैं जिनका फ्लो रेगुलर होता है, यानी एक पार्टिकल जैसे गुजरा पीछे आने वाला भी उसी तरीके की मोशन करे, उससे पीछे आने वाला भी वैसे ही मोशन करे, उससे पीछे आने वाला भी वैसे, जैसे पहले गुजरे हैं पीछे से आने वाले भी वैसा ही बिहेवियर शो करके जाते हैं, वैसे ही मोशन करते हैं, उसी लाइन में उसी डायरेक्शन में करते हैं। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? रेगुलर फ्लो। हम यहाँ पे इसका नाम रखते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो या लैमिनार फ्लो। इसको रेगुलर फ्लो भी कहते हैं, इसको स्टेडी फ्लो भी कहते हैं। ये तीन चार तरह की टर्म इसके लिए यूज़ की जाती हैं। देखें, इफ़ एवरी पार्टिकल दैट पासिस अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से मूव करके जा रहे हैं, मूव्स अलोंग एग्जैक्टली द सेम पाथ एज फॉलोड बाय द पार्टिकल विच पासिस दैट पॉइंट्स अर्लियर। जैसे पहले गुजर के गए हैं जिस पाथ पर, जिस तरह वो गुजरे हैं, पीछे से आने वाले भी अगर ऐसे ही गुजर के जाते हैं तो हम इस तरह के फ्लो को क्या बोलते हैं? ये हमारे पास रेगुलर फ्लो है, स्ट्रीम लाइन फ्लो है, ये लैमिनार फ्लो है। और दूसरी टाइप है, जाहिर बात है बिल्कुल इसके ऑपोजिट, कि अगर आपका फ्लो इर्रेगुलर है, पहले वहाँ से स्लो स्पीड से गुजरे, फिर कुछ देर बाद वहाँ स्पीड इंक्रीज़ होगी, पहले स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, वहाँ से डायरेक्शन बदल दी, यानी उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पार्टिकल टू पार्टिकल या डिफरेंट पार्टिकल डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट तरह का बिहेवियर शो कर रहे हों, तो फिर हम इस तरह के फ़्लो को फिर इर्रेगुलर फ़्लो या अनस्टेडी फ़्लो जो है ना कंसिडर करते हैं, जिसको यहाँ पे क्या टर्म यूज़ की जाती है? टर्बुलेंट फ़्लो। तो ये दो तरह का हमारे पास जो है ना फ्लूइड के फ़्लो की टाइप्स होती हैं। अब हम आइडियल और नॉन आइडियल फ्लूइड को कंसिडर करते हैं, जो कि हमने अब फर्दर आगे जो दो तीन टॉपिक पढ़ने हैं उसके अंदर जो है ना वो आइडियल फ्लूइड कंसिडर करना है। नॉन आइडियल क्या होगा, साथ साथ डिस्कस होता जाएगा। जो प्रैक्टिकल फ्लूइड है आपका, आइडियल फ्लूइड की तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर कोई भी फ्लूइड इन तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो हम उसको आइडियल फ्लूइड कहेंगे, उसके फ्लो को आइडियल फ्लूइड फ्लो कंसिडर किया जाएगा। सबसे पहली ये कि वो नॉन विस्कस हो। ये बात है, विस्कोसिटी तो प्रैक्टिकली हर मटेरियल में मौजूद है, किसी में थोड़ी है जो किसी में ज़्यादा है, लेकिन नॉन विस्कस का मतलब यह है कि आइडियलाइज कर रहे हैं कि हम ऐसा फ्लूइड कंसिडर कर रहे हैं जब वो फ्लो करता है तो उनकी जो लेयर्स हैं मॉलिक्यूल्स की, उनके दरमियान फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं होती, ज़ीरो है, ये कंसिडर किया जा रहा है। अगर ऐसा होती है तो ऑब्वियसली वो नॉन आइडियल फ्लूइड की केस में आ जाएगा। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल से मुराद है अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं वो कंप्रेस ना हो, उसका वॉल्यूम चेंज ना हो, उसकी डेंसिटी चेंज ना हो। इसका मतलब है उसकी डेंसिटी क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो नॉन आइडियल ज़ाहिर बात है, हम देख रहे हैं कि हम बहुत से ऐसे फ्लूइड्स हैं जिनको कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि गैसेस बहुत सारी हैं जिनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो ये सारे के सारे कंप्रेसिबल होती हैं। लेकिन आइडियल जब बात करेंगे आइडियल फ्लूइड, तो हम ऐसे फ्लूइड की बात कर रहे हैं जो कि जो है अपनी डेंसिटी को वेरी नहीं करता। और तीसरा जो है वो आपके पास स्ट्रीम लाइन फ्लो है, यानी रेगुलर फ्लो उसका होना चाहिए। अगर ये तीन बातें कि वो नॉन विस्कस है, वो इनकम्प्रेसिबल है और उसका फ्लूइड जो है रेगुलर है, स्टेडी फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये आइडियल फ्लूइड हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस आइडिया को लेके चलेंगे और आगे हमारे पास जो डिस्कशन आ रही है वो यहीं से हमने इसको क्या करना है, कैरेक्टराइज्ड कर लेना है कि हम आइडियल बिहेवियर के ऊपर बातें करेंगे। नॉन आइडियल बिहेवियर, प्रैक्टिकल बिहेवियर यहाँ पर स्टडी नहीं किया जा रहा। तो इस आइडियल फ्लूइड को कंसिडर करते हुए इसमें जो पहला फिनोमेना हमारे पास आ रहा है वह है जी फ्लो के दौरान इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। फ्लूइड जब फ्लो करता है तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी को सेटिस्फाई करता है। ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी क्या है, इसकी स्टेटमेंट पे गौर करते हैं जी। स्टेटमेंट ये कहती है द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एनी पाइप। लाइक मैंने ये एक पाइप कंसिडर किया जिसका जो एरिया है वो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी यहाँ पर इसका एरिया थोड़ा एरिया बढ़ता जा रहा है और इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो अब आप किसी भी जगह पर इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को लें यहाँ पर, तो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया का प्रोडक्ट
उस पॉइंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी के साथ जब लिया जाएगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग अ फ्लो इन अ पाइप दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहता है। द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट, ठीक है, अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट रहती है, इस बात को अपने प्रूव कर रहे हैं और इसी का नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यानी हम निकालेंगे क्या, पाइप का एरिया निकलेगा और उस जगह पर हम उसकी स्पीड लेंगे और स्पीड और एरिया का प्रोडक्ट क्या आ रहा होगा वो किसी पॉइंट पर भी निकाल लें, वो कांस्टेंट आ रहा होगा। इस इक्वेशन का नाम क्या होगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं, इस बात को प्रूव करते हैं कि आया वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता। तो सबसे पहले जब आपने काम को स्टार्ट करना है तो आपने सबसे पहले कंसीडर क्या करना है, आइडियल फ्लूइड। और आइडियल फ्लूइड को कंसीडर करते हैं उसके तीनों पॉइंट्स यहाँ पे लिख देने हैं कि वो क्या होना चाहिए, वो आपके पास नॉन विस्कस होना चाहिए, वो आपके पास इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, वो आपके पास फ्लो इस तरह कर रहा हो जिसको हम स्टीम लाइन फ्लो कह रहे हैं। यानी ये हमने शुरू में कंसीडर करना है। देन हम इस पर लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, यानी जितना मैस किसी टाइम टी के अंदर इस पाइप में एंटर होना है, उसी टाइम में दूसरे एंड पर उतना मैस ही वहां से एग्जिट करेगा। यानी मैस कंजर्वेशन होगी, जितना मैस ऐड हुआ उतना ही मैस वहां से जो है ना फ्लो आउट होगा। मैस क्या रहता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इस बेस को कंसिडर करते हुए, इसकी बेस पर, इन बेसिस पर, इसके अकॉर्डिंग्स हम इस लॉ को इस्तेमाल करते हुए हम प्रूव करेंगे कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाकई ही सेटिस्फाई करती है। क्या है जी, मैंने सबसे पहले ये एक पोर्शन लिया, तो पहले टाइम डिसाइड किया कि कुछ टाइम के अंदर इसके अंदर कुछ मैस जो है वो इंक्रीज हो गया। अब ये वो सपोज ये मैस है जिसको मैं रेड लाइन से शो किया, ये डेल्टा टी के अंदर इतना मैस आ गया। इस मैस का नाम रखा है डेल्टा M1, वेरी स्मॉल मैसेज, छोटे टाइम में थोड़ा मैस। तो फिर इस मैस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इसके पैरामीटर्स डिजाइन किए इस पॉइंट के, इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसको डेल्टा x1 से कह रहे हैं, इस जगह का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, और जिस स्पीड से हमने फ्लूइड इसके अंदर एंटर किया है, फ्लूइड फ्लो करता हुआ आ रहा है, वो स्पीड v1। यानी इस पॉइंट 1 के पैरामीटर्स के साथ साथ हमने सबस्क्रिप्ट 1 यूज कर लिया। अब ये फ्लूइड फ्लो करके क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। इतना ही मैस जब यहाँ से बाहर आ रहा होगा, तो दूसरा पॉइंट हम लेते हैं जी, जब ये मैस यहाँ से बाहर जा रहा है या यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो ये मैस अब कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, डेल्टा x2, और जिस वेलोसिटी से बाहर जा रहा है, जिस वेलोसिटी से यहाँ से मूव कर रहा है, उस वेलोसिटी का नाम होगा v2, और जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर वो है उसका नाम क्या होगा, A2। यानी सेकंड पॉइंट के पैरामीटर्स को हमने 2 सबस्क्रिप्ट्स के साथ हमने डिजाइन किया। तो पहले पॉइंट पर मैस निकालेंगे तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम आया जो उसने यहाँ पे कवर किया है, इस वाटर ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। तो फिर मैं इस वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ लिख सकता हूँ, और लेंथ को आगे जाकर स्पीड इनटू टाइम, S = VT के फार्मूला में। तो ये बेसिकली मेरे पास इस पॉइंट का जो है ना मैस आ गया, जो इस जगह की वाटर की या फ्लूइड की डेंसिटी, इस जगह पर जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, इस जगह पर इसकी स्पीड और जो टाइम जिसमें इसने ट्रैवल किया। सिमिलरली ये इसी को दोबारा ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अब इस पॉइंट पर जो मैस होगा, जो डेल्टा M2 है, वो इसी तरीके से उस जगह की डेंसिटी, उस जगह का एरिया, उस जगह की स्पीड और टाइम। अब जब मैंने कहा जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस अप्लाई करना है, तो इन मैसेज दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो मैंने इनकी वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करके पहले इस डेंसिटी को उस डेंसिटी से कैंसिल आउट किया। उसकी वजह यह है कि हम शुरू में लिख चुके हैं कि ये फ्लूइड कौन सा है, ये इनकम्प्रेसिबल, आइडियल फ्लूइड पर बात कर रहे हैं। तो इनकम्प्रेसिबल के दौरान जो डेंसिटी यहाँ पर है, इस जगह पर भी डेंसिटी वही होगी, डेंसिटी वेरी नहीं करेगी, कंडीशन हमने इम्पोज की हुई। तो फिर यहाँ पर ये रो 1 रो 2 से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और टाइम स्पैन जो हमने दिया था एंटर होने का बाहर होने का सेम रखा, इसलिए टाइम भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टर्म क्या बची है, V1 A1 = V2 A2। ये जो है देखें बता ये रहा है कि एक पॉइंट पर क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट किसी दूसरे पॉइंट पर क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्पीड के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एरिया और स्पीड का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो फिर इस बात को जो ऊपर लिखा है, इस बात को यूं लिख दें तो इसी का नाम क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यही बताना चाह रहे थे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप
और जो फ्लूइड की स्पीड है उनका प्रोडक्ट क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट या A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, इसका पूरे का नाम क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब जरा आगे देखें, इसके एंड पर इसकी डेफिनेशन के अंदर भी ये बात लिखी है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का एक और नाम भी इस्तेमाल करते हैं, इसको वॉल्यूम फ्लो रेट भी कहा जाता है। इसका बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। मतलब क्या कि ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमें ये बताती है कि पर सेकंड कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, पर सेकंड कितना वॉल्यूम जो है वो उसमें से पाइप में से या किसी भी कंस्टेंट में से फ्लो करके जा रहा है। अब वो कैसे, क्या ये हमें वॉल्यूम पर सेकंड की इंफॉर्मेशन देता है कि नहीं देता, इसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को लिखते हैं ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ए क्या चीज़ है, एरिया, वी क्या चीज़ थी आपके पास, स्पीड, स्पीड क्या जी, डिस्टेंस ओवर टाइम, लेंथ ओवर टाइम। अब देखें एरिया और लेंथ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, वॉल्यूम, और ये क्या आ जाएगा, टाइम। तो इसका मतलब है आपके पास ए वी कांस्टेंट बता रहा है किस बात को, वॉल्यूम पर सेकंड या वॉल्यूम पर टाइम। तो ए वी इज इक्वल टू वॉल्यूम पर टाइम, दैट इज कॉल्ड फ्लो रेट। फिर हम बता सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही है कि ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमें फ्लो रेट को बताती है कि टाइम के लिहाज से, टाइम के फैक्टर को इन्वॉल्व करते हुए वॉल्यूम कितना यहाँ से जो है ना वो फ्लो आउट हुआ। तो फिर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ध्यान में रख लें, जो हमने बात निकाली यहाँ से, जो रिजल्ट हमारे सामने आ गया है वो ये कि अगर हम एरिया और स्पीड के प्रोडक्ट को कांस्टेंट कहते हैं तो इसका मतलब फिर ये दोनों आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब है अगर एरिया बढ़ता गया तो फ्लूइड की स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। या आप उलट भी कह सकते हैं कि अगर फ्लूइड यहाँ से फ्लो करता हुआ आ रहा है और इसका एरिया कम होता जा रहा है तो फ्लूइड जब यहाँ से निकलेगा तो कंपैरेटिवली इसकी वेलोसिटी से इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है जी। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में कमेंट करें, फिर इंशाल्लाह हम जो है ना इसके सारे जो क्वेश्चंस हैं जैसे और भी आ रहे हैं उनको फिर हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे जी। थैंक यू जी।